नमस्कार बच्चों। तो हम लोग देख रहे थे बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लगा रहे थे एंड यहाँ पे हम लोग 17 का बी क्वेश्चन कर रहे थे ना। तो 17 का बी में क्या क्या दिया हुआ था बेटा? एक तो Na = 5 दिया हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना दे दिया है बेटा? दैट इज 4। तो आपको क्या पता करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो ये तो सिंपल है यार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी अगर आप निकालोगे तो क्या लिखोगे? सिंपली एन ए इंटू एन बी। ये तो आप जानते हो फार्मूला डायरेक्ट कि एन ए इंटू क्या होता है? एन बी होता है। तो 5 × 4 तो कितना आ जाएगा बेटा? 20। ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछते यार कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए बताओ, तो ये भी आसानी से यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? एन बी इंटू एन ए। तो आंसर तो वही आएगा, 20 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ दे बेटा कि दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, तो दोनों सेट में देख, यहाँ पे दे दिया है, गिवन दे दिया है कि दोनों सेट में जो है ए और बी में जो है कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल 3 एलिमेंट्स कॉमन है एंड एन ए में टोटल 5 एलिमेंट है यार। तो 5 है मतलब दो अलग भी है, मतलब ये 3 तो दोनों में है बट ये दो अलग है, 5। एन बी में कितने हैं? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 4 है, तो ये अलग है, ये इससे अलग है। ठीक है। तो ये टोटल 4 एलिमेंट हो गए, 3 पहले से था, 3 देख दोनों में पहले से था कॉमन, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो अब टोटल 5 है, तो इसमें दो अलग अलग ले लिया मैंने, 5। ठीक है। या दो अलग अलग को ऐसे दिखा ले, एक को ऐसे दिखा ले और एक को मैं ऐसे दिखा लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से चल, और एक ऐसे दिखा लिया, सिंपल। क्लियर है? तो अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए, जैसे यहाँ पे पार्ट बी में पूछा बेटा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, तो इसका मतलब आप समझना, इसका मतलब आपको बताना है कि ए क्रॉस बी आपने निकाला, बी क्रॉस ए निकाला आपने, ये भी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, ये भी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें पहला एलिमेंट ए का होगा, इसमें पहला एलिमेंट बी का होगा। तो ये डिफरेंस है। तो बोल रहे दोनों में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे जो कॉमन है? इंटरसेक्शन का मतलब तो वही होता है ना कि कॉमन कितना होंगे दोनों में। तो सिंपली देखिए, यहाँ पे कॉमन का ऑलरेडी इसके पहले हम लोगों ने प्रूव कर रखा है 17 का फर्स्ट पार्ट में, कि अगर दोनों में कॉमन एलिमेंट्स n कॉमन एलिमेंट्स हैं तो a क्रॉस b में जो एंड b क्रॉस a में जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो टोटल कितने होंगे? n²। तो यहाँ पे देख कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है दोनों में। ठीक है। तो a क्रॉस b निकालेगा एंड b क्रॉस a निकालेगा, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कितना आएंगे? तो आंसर इज n² का मतलब 3 का स्क्वायर का मतलब 9। तो सिंपल से इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9। ऐसे हो जाएगा। या तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो, अगर ये 3 कॉमन है बेटा, तो ए क्रॉस बी करोगे तो क्या करोगे? इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, टोटल कितने? 3। इसी तरह से इसका भी करोगे, 3 आएगा, फिर इसका भी करोगे, 3 आएगा। कॉमन का कॉमन वाले के साथ, ऊपर ऊपर नहीं, मैं नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ये 3 कॉमन है दोनों में। तो तुम जब उल्टा भी करोगे, मतलब बी क्रॉस ए भी जब करोगे, तो सिचुएशन तो ऐसे ही रहेगा ना यार, ये 3 वाला भी कॉमन वाला, ठीक है, और ये तो अलग है, तो इसमें भी जब तुम करोगे तो वही कॉमन आएगा फिर। तो कॉमन एलिमेंट्स कितने आए कॉमन? तो आंसर इज 9। क्लियर है? हाँ, अगर ऐसा पूछ दे बेटा, मान ले कि n a क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए पूछ दे, तो अब इसका मतलब तुमको पता है कि इसमें क्या आता है, कॉमन वाले के एक बार काउंट करते हैं और बाकी क्या होगा जो दोनों में होंगे वो सारे होने चाहिए इसमें। तो वो अब एलिमेंट्स पूछ रहा है, तो कैसे लिखोगे यार इसको? तो एक तो होता है इन जनरल फार्मूला यूज करके। फार्मूला कैसे यूज करोगे? तो देख, एन ए एंड एन बी दे दिया है ना, एंड एन ए क्रॉस बी, एन बी क्रॉस ए भी तुम निकाल लिया। तो एक तो तुम क्या करो, डायरेक्ट फार्मूला यूज करो। कौन सा फार्मूला था? तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कौन सा फार्मूला। यहाँ पे क्या होगा बेटा कि इसे हम क्या मान लेते हैं? सी। इसे क्या मान लेते हैं? डी, है ना, मतलब इसे सी, इसे डी।
तो तुम फार्मूला जानते हो, ये क्या हो जाएगा, देख सी यूनियन डी का फार्मूला हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू, तुम जानते हो एन सी प्लस क्या होता है एन डी प्लस क्या होता है एन माइनस क्या होता है एन सी इंटरसेक्शन डी। सिंपल। तो ये तो तुम निकाल ही चुके ना, बस ये ध्यान रखना है सी की जगह पर कितना है ए क्रॉस बी, एंड डी की जगह पे कितना है बी क्रॉस ए। सिंपल। तो ये तो तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो ना। एन सी का मतलब ए क्रॉस बी के एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट तो अभी भी जस्ट निकाला था। ए क्रॉस बी के कितना होंगे एन इंटू एन बी मतलब 20। एन डी का मतलब बी क्रॉस ए के एलिमेंट, तो जब ए क्रॉस बी का एलिमेंट 20 तो बी क्रॉस ए के भी 20, ये भी निकाल चुके हैं इसके जस्ट पहले, 4 इंटू 5 20। एंड सी इंटरसेक्शन डी तो अभी अभी जस्ट निकाला था ना, सी इंटरसेक्शन डी 9। तो यूनियन वाले में कितने आ जाएंगे, 20 20 40 में से ना हो गया कितना 31, टोटल 31 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अदरवाइज तुम क्या करो, जस्टिफाई करो, फिर ऐसे निकालो तुम, है ना। मतलब पहले ए क्रॉस बी निकाला, फिर बी क्रॉस ए निकाला, है ना। ए क्रॉस बी में कैसा है बेटा, ऐसा है ना, ऐसा लिया था ना। ए क्रॉस बी में 5 एलिमेंट थे, बी क्रॉस ए में कितने थे 4 एलिमेंट। वही अगर उल्टा कर दूंगा तो ये 4 एलिमेंट हो गए और ये कितने हो गए 5 एलिमेंट। ठीक है, ठीक है। हम्म, मतलब ये सिंबल यूज कर रहा हूँ मैं, है ना, इस तरह से, ये जीरो मत समझना। ठीक है, इस तरह से मैंने डिफ्रेंशिएट किया, मतलब एलिमेंट मतलब ऐसा मान लो। तो मान लो अगर तुम ऐसे निकालना चाहो, जैसे मैंने इंटरसेक्शन इस तरह से डायरेक्ट निकाल लिया, हाँ कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे इस हिसाब से निकलेगा। तो अगर यूनियन अगर इस तरह से निकालना चाहो तो क्या निकाल पाओ, तो कैसे निकालोगे, देखो देखो ये सारे का जितना कॉम्बिनेशन है इससे तो पता है टोटल कितना आएंगे 9। चाहे तुम ए क्रॉस बी में निकालो, चाहे तुम बी क्रॉस ए में निकालो, 9 तो आ गया कॉमन। तो कॉमन वाले को तो एक ही बार लिखते हैं। यूनियन में तुम कॉमन वाले को क्या लिखते हो, एक ही बार लिखते हो ना। जैसे आ जाए 1 2 3 है, एंड क्या आ जाए 2 3 आ जाए, और लिखना है यूनियन लिखना है, तो ये जो एलिमेंट है उसको तो एक ही बार लिखोगे ना। तो इसमें 2 एलिमेंट्स कॉमन है तो दोनों को एक ही बार लिखोगे। बाकी जो डिफरेंट वाला है उसको लिख लिया, तो यूनियन का वैल्यू तो यही आएगा ना। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ, दोनों में तो पहले ये तो पता चल गया कि कॉमन कितने 9। अब जो कॉमन नहीं है उसको लिखो। देख इसमें कॉमन नहीं वाला कितना आएगा, तो देख एक तो इसके साथ, अब देख ये दोनों का खेल खत्म हो गया, लेकिन इसका भी बाकी है सारे के साथ हिसाब। तो इसका कितने आएंगे 1 2 3 4, इसका भी सारे के साथ हिसाब बाकी है, तो इसके भी 4, तो 4 प्लस 4। ठीक है, अब देख इसका सबके साथ हो गया, इसका सबके साथ हो गया, इसका भी इसी के साथ हुआ है, इसके साथ बाकी है। तो सोच ये एक ये एक ये एक, 3 और, तो ये टोटल आ गए कितना ए क्रॉस बी में, टोटल कितना आ गया 9 4 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20। देख 20 ही तो था। क्लियर, इस तरह से भी तुम निकाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो और भी अच्छी बात है। उसी तरीके से बी क्रॉस ए निकालेगा बेटा, तो 9 तो कॉमन हो गया, मतलब ये दोनों का जो सेट है। अब देख ये बचा हुआ है अकेला, तो अकेला इधर 5 एलिमेंट है, तो अकेला ये 5 बार आएगा और 5 आ गया, तो इसका सबके साथ हो गया। लेकिन इसका भी सबके साथ नहीं हुआ है, इसका भी सिर्फ कॉमन वाले के साथ हुआ है। अभी इसका इधर 3 और इसका इधर 2 बचा हुआ है, तो कितने एलिमेंट आएंगे, 3 और 2 का 6 आएंगे टोटल। टोटल कितना आएंगे 6। ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा 9 5 14, 14 और 6 20, तो इसमें भी कितने आ रहे हैं 20, और वही तो आना चाहिए 20, है ना। तो ये आ गया सिंपल, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर तुम निकालना चाहते हो फिर एन ए यूनियन बी निकालना चाहते हो तो क्या लिखोगे बेटा, कॉमन वाले को एक ही बार लिखेंगे, अनकॉमन वाले को लिख दो बाकी। तो ये टोटल कितना हो गया 4 4 8 3 11, एंड 6 और 5 11, तो टोटल कितना आ गया 11 11 22, 22 और 9 31। तो देख 31 मैच कर रहा है। तो एक तो ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो मैं तो बोलता हूँ फार्मूला तुम सबसे पहली बात है क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं, सर आंसर इज यस, वेरीफाई हो रहा है ना, ठीक है, फार्मूला यूज कर सकते हैं। फिर बेटा देख क्वेश्चन नंबर 18 में ऑलरेडी आपको बता दिया मैंने, है ना।
कब बताए थे सर? क्वेश्चन नंबर 2 में ही बता दिया था। ठीक है, 2 में जैसे कि मैंने बोला था बेटा, कभी भी अगर इक्वलिटी प्रूव करना है, से बी क्रॉस सी, बी इक्वल टू सी प्रूव करना है, तो तुम प्रूव कर दो बी सबसेट ऑफ व्हाट? सी। एंड सिर्फ यही नहीं, सी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ व्हाट? टी। देन प्रूफ हो जाएगा कि दोनों इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे बोला ए नॉन एम्प्टी सेट है, ए क्रॉस बी, सच दैट क्या बोला, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या है? ए क्रॉस सी। तो ये तो जस्ट प्रूफ ही किया था यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने कि ए का कोई एलिमेंट ले लो, बी का कोई एलिमेंट ले लो, सी का कोई एलिमेंट ले लो, है ना। तो अगर ए कॉमा बी, है ना, अगर ये है तो ए कॉमा बी बिलोंग्स करना चाहिए किसमें बेटा? ए क्रॉस बी में, सिंपल है। और अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स करेगा ए क्रॉस सी में भी, सिंपल, क्योंकि दोनों इक्वल दिया। इसका मतलब ए जो है बिलोंग्स करेगा ए में, एंड बी जो है बिलोंग्स करेगा सी में, है ना। आपने लेके क्या चला था? बी बिलोंग्स कर रहा है बी में, आया क्या? सॉरी ये सी है, आया क्या कि बी बिलोंग्स कर रहा है सी में। इसका मतलब बी जो है वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, सॉरी बी जो है सबसेट होना चाहिए किसका बेटा? सी का, सिंपल। तो यहाँ से आ गया। इसी तरीके से उल्टा लेके करो, उल्टा भी तो कर सकते हो ना, है ना। हमने इधर से किया तो इसी तरह से आप उल्टा करो कि ए कॉमा सी, जैसे यहाँ पे ए कॉमा बी करके किया, तो ए कॉमा सी, लेट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू व्हाट? ए क्रॉस सी। ठीक है, तो ये बिलोंग्स करना चाहिए, चूंकि दोनों इक्वल है तो ये बिलोंग्स करना चाहिए ए क्रॉस बी में भी। इसका मतलब ए बिलोंग्स करना चाहिए ए में, तो वो तो है। सी बिलोंग्स करना चाहिए, इसका मतलब क्या? बी में। तो तुमने माना था क्या कि सी बिलोंग्स कर रहा है सी में, और आया क्या कि सी बिलोंग्स कर रहा है बी में। इसका मतलब सी इज ऑल्सो ए व्हाट? प्रॉपर सबसेट ऑफ व्हाट? बी। तो सिंपल, जब ये आ गया तो ये प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो ये था टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिए थे ना। तो 12th में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे, 11 12, हालांकि ये तो 11th का पार्ट है ना मेनली, 12th में भी ये जनरली यूज में आता है ना। जब तुम पढ़ोगे तो इसके बिना तो तुम 12th पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है।